बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करूँगा जल्दी से। बिल्कुल एफएससी वाली ये बातें हैं यार, जो आपने फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में भी ना एम्ब्रियो में पढ़ी है, सिंपल वही है। इसके अंदर ओवरीज होती हैं, फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं, यूट्रस होती है, ठीक है। अब इसको बताने से पहले एक होता है प्राइमोर्डियल फोलिकल का, इसने थोड़ा सा बताया हुआ है गाइडन के अंदर। प्राइमोर्डियल फोलिकल ये बेसिकली क्या होता है, कि जो ओवम होता है ना उसके गिर्द ग्रैनुलोजा सेल, मतलब स्मूथ मसल के एक की तरह के सेल होते हैं, मतलब ये ओवा है ना, ठीक है। इसके गिर्द जो है ना वो ग्रैनुलोजा सेल जो होता है ना वो अकामुलेट होते हैं, इसे हम कहते हैं प्राइमोर्डियल फोलिकल। ओके हो गया। अब ये प्राइमोर्डियल फोलिकल ये स्पिंडल सेल होती हैं एक किस्म के ना, ये यूँ जिस तरह स्मूथ मसल सेल होते हैं ना इस तरह के सेल आपको एक तरह के। अब अगर इनके नंबर की बात कर लेना तो अगर फीमेल जो लड़की है वो गेस्टेशन पीरियड में, मतलब 30th वीक के अंदर अगर उसके अंदर देखें तो ये होंगे 7 मिलियन, 7 मिलियन। इमेजिन कर लें कितने होते हैं 7 मिलियन, 70 लाख, हाँ इतने ही होंगे, ठीक है। उसके बाद जब वो पैदा होती है यानी बर्थ होती है 9th मंथ के बाद 37th वीक या 38 वीक पे, तो उस वक्त जो है ना वो बर्थ के ऊपर मैं लिख देता हूँ, तो उस वक्त होते हैं 2 मिलियन, मतलब 70 लाख से 20 लाख पे आ गया, ठीक है। अब जब वो बर्थ के बाद जनाब उसकी सारी ग्रोथ होती है, तो जब प्यूबर्टी पे पहुंचती है, मतलब 11 से 15 साल की उम्र, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका स्टार्ट होना होता है, तो तब उसके अंदर रह जाते हैं 0.3 टू 0.4 मिलियन, बस सिर्फ इतने से रह जाते हैं, पॉइंट्स के अंदर रह जाते हैं, ये जो बिल्कुल थोड़े से बनते हैं। अब जो 0.3 से 0.4 मिलियन रह गई, इनमें से जो है ना सिर्फ 450 जो है ना वो पूरे ज़िंदगी जो है ना फ़ीमेल की उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, बाकी सारे मार खप जा रहे हैं, बस ये एक बात आपने याद रखनी है। और ये 13 से 50 ईयर्स तक होता है, ठीक है। जब पहला होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे हम कहते हैं मिनार्की, और जो आखिरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसे हम कहते हैं मीनोपाज। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है मीनोपाज का नाम दे देती है, ठीक है। अब प्यूबर्टी इन फीमेल के अंदर जो है ना बेसिकली है, ये है जनाब पीरियड ड्यूरिंग विच जो मंथली साइकिल स्टार्ट होते हैं ना उसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। जब भी किसी फीमेल का मंथली साइकिल स्टार्ट होगा तो हम कहेंगे ये प्यूबर्टी पे आ गई फीमेल। मोस्टली जो है ना गाइडन में 11 से 15 साल के दरमियान में, क्योंकि हाँ मेल्स की थोड़ी सी देर में प्यूबर्टी होती है, फीमेल जो होते हैं ना वो देख लो सब पहले हर काम में आगे हैं, ठीक है। तो 11 से 15 ईयर्स के अंदर ये प्यूबर्टी पे पहुंच जाती है। इसमें अंदर क्या होता है LH प्लस FSH की सक्रीशन शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस हार्मोन की वजह से जो यूट्राइन ट्यूब है और इसके अलावा जो ओवरीज हैं उसके अंदर चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से मंथली साइकिल जो होता है ना, मतलब ये एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम और पेरीमीट्रियम, ठीक है, ये सारे के सारे चेंजेस आ जाती है। फिर एंडोमीट्रियम की जो है ना डिसिडुआ बेज़ेल कैप्सुलरिस और पेरिटेलिस हो गया, ठीक है। वो जब इम्प्लांटेशन होती है वो सारा का सारा चक्कर आ जाता है, ठीक है। आपने बस ये हार्मोन का थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट ओवेरियन साइकिल बेसिकली है क्या, एक जो रिथमेटिकल साइक्लिक चेंजेस होती है ना ओवरीज के अंदर, उसको हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल। आप कह सकते हैं रिथमेटिकल साइक्लिक चेंजेस इन ओवरी एंड इट्स सेक्रीशन इज कॉल्ड एज। अच्छा ये क्या होती है, 28 डे के बाद जो है ना वो मुसलसल जो है ना वो तब्दीलियाँ होती हैं। 28 डे के बाद ओवरी में से जनाब एक एग रिलीज़ होता है और वो सारे फिलअप इनफंडिबुलम जो होते हैं ना वो उसे कैच करते हैं। इसके 3 फेजेस मोस्टली बताए गए। एक को हम कहते हैं प्री ओव्यूलेटरी, ठीक है। दूसरे नंबर को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, और तीसरा वाला होता है पोस्ट ओव्यूलेटरी। ये हम ओव्यूलेटरी साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो प्री ओव्यूलेटरी जो है ना फेज, इसके अंदर जो है ना FSH और LH हार्मोन जो है ना वो मोस्टली डोमिनेट होते हैं। हमने ऊपर बनाए थे जो या लास्ट वीडियो में, कौन से, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। अब जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है ना ये इसकी इन्फ्लुएंस की वजह से अपने गिर्द एक और लेयर बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल्स है ना, इसकी एक और लेयर बना देंगे जिसे हम कहेंगे फिर थीका सेल्स हो गया, ठीक है। एक होता है थीका इंटरना, ठीक है, एक बिन बनता है थीका एक्सटर्ना। ये एम्ब्रियो के सारे टॉपिक है, मैं यहाँ इतना डिटेल में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा, जल्दी जल्दी गुजार रहा हूँ, ठीक है। अब जो थीका इंटरना और जो अंदर ग्रैनुलोसा सेल है ना ये मिलके एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, फर्दर जो है ना वो वेस्कुलराइजेशन ऑफ एंडोमेट्रियम वगैरह वो करवा देगा इसके अंदर। अब एक
इसका दूसरा नाम ना वो उन्होंने ग्राफियन फॉलिकल भी लिखा हुआ है, ठीक है। प्राइमोडियल फॉलिकल से फिर वो इन्फ्लुएंस की वजह से ग्राफियन फॉलिकल, इन हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से ग्राफियन फॉलिकल बन गया। और इसके अलावा फिर एक जो है ना वो एंट्रम का इसमें जिक्र किया गया कि यहाँ पे ओवम के अंदर एक एंट्रम यानी एक वो खाली फ्लूइड फिल्ड स्पेस आ जाती है जिसे हम कहते हैं एंट्रम। बस एक बात ये याद रखने वाली है। अच्छा, जो है ना जितनी भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, ठीक है, प्यूबर्टी के ऊपर क्या होता है, FSH रिलीज होता है। FSH क्या करता है, ओवरी के ऊपर एक्ट करता है। ओवरी से जनाब होता है मैनी प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो है ना, ठीक है, वो रिलीज़ करवा देता है। अब इतनी ज़्यादा प्राइमोडियल फॉलिकल का हमने 4 डालना है, उनमें से हर मंथ में जो है ना एक प्राइमोडियल फॉलिकल जो है ना वो ग्रो करती है, बाकी जो है ना वो डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। जो डीजनरेट हो जाती है हमें उसे कहते हैं एट्रेटिक फॉलिकल्स, ठीक है। ये इसने एक बात लिखी हुई है, एट्रेटिक फॉलिकल जो एक बच जाती है वो मेच्योर ओवम के अंदर प्राइमोडियल फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल वगैरह में वो मेच्योर के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है। मतलब पिट्यूटरी से FSH आ गया प्यूबर्टी के ऊपर, ठीक है। अब ये मेच्योर फॉलिकल जो है ना ये आगे सारे का सारा काम करेगी अपना। ये कैसे डिसाइड होता है कि इससे एक नहीं जाना, वो कह रहा है कि जो ज़्यादा जो है ना हार्मोन सेक्रीट करेगी, मतलब एस्ट्रोजिन की जो जिसके क्यूमुलस ओवर है थीका इंटरनल सेल जो है ना वो ज़्यादा एस्ट्रोजिन सेक्रीट करेंगे वो डोरमेंट हो जाएगी, बाकी सब मारे जाएंगे, खाए जाएंगे, ठीक है। बस यही बात है कि इसमें अब नेक्स्ट जो है ना वो ओव्यूलेशन है। अब ग्राफिन फॉलिकल कहाँ थी, ओवरी के अंदर थी। अब जब वो रैप्चर होगी ना तो वह कहाँ पे आएगी, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। सीधा ओवेरियन में नहीं चाहिए, पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी से यहाँ पर होती हैं फ्लोपियन ट्यूब्स होते हैं, यहाँ पे उसके जो सिलिएटेड फ्लोपियम इनफंडिबुलम लगे होते हैं, ठीक है। वो इसको फिर कैच करते हैं पेरिटोनियल कैविटी से। तो ये ओव्यूलेशन का सारा प्रोसेस ये होगा कि आप बताएंगे कि वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर आएगी जो ग्राफिन फॉलिकल है, वहाँ से फिर वो कैच होगी माउथ ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब से, ठीक है। अब इसके जो है ना वो 14 डे लग जाते हैं, मतलब मैं लास्ट डे या मैसेज साइकिल के 14 दिन बाद जो है ना वो ओव्यूलेशन होती है। क्यों, LH सर्ज की वजह से। LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ना, LH हार्मोन, उसकी वजह से होती है। अगर आपने ना ओव्यूलेशन का डे मालूम करना है तो आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी फीमेल का जो है ना 28 डे पे ना मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें से 14 माइनस कर दें तो कौन सा दिन होगा, 28 में 14 जून 28 में, मतलब 14वें दिन जो है ना उसकी ओव्यूलेशन हुई है। अगर किसी फीमेल का 30th डे का मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना उसमें से फिर आप 14 माइनस कर दें तो कितना, 16वें डे पे उसकी ओव्यूलेशन होगी। मतलब उसको फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने के लिए ये आप तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो है ना, हाँ बस यही बात है। पोस्ट ओव्यूलेटरी का थोड़ा सा मैं बता दूं, वही कार्पस ल्यूटियम वाला इसके अंदर सारे का सारा आएगा। जब ओव्यूलेशन हो जाती है, ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल में से जो बाकी ओवम तो निकल आया, बाकी जो ग्राफिन फॉलिकल है वो एक येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। इसका काम क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन की सेक्रेशन करवाना ताकि वो मेंटेन कर सके जो एंडोमीटियम बनी है 14। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो ये भी फिर डीजनरेट हो जाता है। ये सारे का सारा था जनाब LH। और एक इसके अलावा ह्यूमन कोलोनिक गोनाडोट्रोपिन, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ह्यूमन कोलोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन इसके अंदर सारे का सारा आ जाएगा। अगर इसी से साइकिल को ना एंड में मैं लिख दूँ मेंस्ट्रुएशन, मतलब पोस्ट अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई और वो मेंस्ट्रुएशन हो गया, कार्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय हो गया, डिजनरेट हो गया, तो लास्ट वाला जो होगा ना वो हम कहते हैं कि मेंस्ट्रुएशन, उसका ओवेरियन साइकिल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। बस यही 28 दिन का है, वही सेम स्टेजेस हैं और कुछ भी इसके अंदर है, इतना गाइडन में नहीं लिख। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में बेसिकली आप ये लिख दें, एक पहला लिख दें प्रोलिफरेटिव, ठीक है। नंबर 2 पे लिख दें ओव्यूलेशन, ठीक है। नंबर 3 पे फिर आप उसमें ऐड करेंगे सेक्रेटरी फेस, ठीक है। उस लास्ट पे कर देंगे मेंस्ट्रुएशन, और ये सारे का सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर आएगा। मतलब स्टेप वही है। अब मैं आपको एक आसान तरीका मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक ना जस्ट फ्लो चार्ट की फॉर्म में बताता हूँ। आपने कहना है स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी पे FSH जो होता है ना पिट्यूटरी, इंटीरियर पिट्यूटरी से ना, ठीक है, स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी पे FSH आता है, ठीक है। FSH किसके ऊपर एक्ट करता है, ओवरी के ऊपर, ठीक है। ओवरी के ऊपर एक्ट करके क्या बनाता है, मैनी प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। अब इसके अंदर भी बताया है कि एक जो है ना वो ग्रो कर जाएगी, ठीक है, बाकी जो है ना वो एट्रेटिक हो जाएगी। एक बात ये होगी, ठीक है। अब ओवरी फिर लिखेंगे, ओवरी अंडर स्टिमुलस ऑफ FSH स्टार्ट प्रोड्यूसिंग
एस्ट्रोजिन, मतलब एस्ट्रोजिन जो है ना वो ओवरी से आता है, ठीक है। अब एस्ट्रोजिन जो जो इंक्रीज़ होगा ना तो ये FSH के लेवल को कम करता जाएगा। तो आप लिखेंगे FSH का लेवल अगर कम हो, एस्ट्रोजिन का जो है ना वो ज़्यादा हो, तो फिर ये क्या सिग्नल देगी पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी डिटेक्ट करेगा ये क्या मसला हो रहा है, इम्बैलेंस सा हो रहा है, पिट्यूटरी सेक्रीट करना शुरू कर देगा LH, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाएगा ओवरी के पास, दोबारा ओवरी के पास जाके क्या करेगा, ओव्यूलेशन करवा देगा, ठीक है। अब ओव्यूलेशन होगी, जो बाकी खचा मचा माल है वो क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम, जो ग्राफिन फॉलिकल वाला था ना, कॉर्पस ल्यूटियम। इसका फिर आप बता दें कि ये क्या सेक्रेट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब इस प्रोजेस्टेरॉन ने जो है ना वो अब बता देना है कि एंडोमेट्रियम को जो है ना वो होल्ड करके रखेगा। इस एस्ट्रोजन का फंक्शन बता दें कि ये फर्दर वेस्कुलराइजेशन करवा रही है एंडोमेट्रियम की, मतलब ब्लड वेसल बना रही है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम वगैरह की, और उसको प्रिपेयर कर रही है इम्प्लांटेशन के लिए। अब प्रोजेस्टेरॉन जो है ना वो जो प्रिपेयर हुई पड़ी थी ना, उसको मज़ीद जो है ना वो थोड़ा प्रोलिफरेट सेक्रीशन उसके अंदर ग्लैंडुलर बना देती है, ठीक है, सेक्रीशन आ सके, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो केसेस आप लिख देंगे, अगर फर्टिलाइजेशन होगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो 14 दिनों बाद जो है ना वो कार्पस ल्यूटियम जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो जो है ना वो वजाइना के ज़रिए बाहर आ जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो कार्पस ल्यूटियम जो है ना वो ज़िंदा रहेगा 3 माह तक, 3 से 5 माह तक, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो प्लेसेंटा डेवलप हुआ होता है, वो सेक्रीट करता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है ना वो वही सेम प्रोजेस्टेरॉन वाला काम करेगा, मतलब जो वाल को होल्ड करके रखेगा। बस ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक छोटा सा मैंने जो फ्लो चार्ट अपनी ज़ुबान में समझाया ना, ये दैट इज़ मोर देन इनफ। एक फिर अगर LH सर्जी का कोई कंसेप्ट पूछ ले तो आपने बता देना है कि जो है ना वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से जो LH सर्ज होता है। जब ओव्यूलेशन होनी होती है तो क्या होता है बेसिकली, FSH भी इंतहाई इंक्रीज़ हो जाता है, LH का अपने लेवल से जो है ना वो 2 to 3 फोल्ड ज़्यादा हो जाता है, मतलब 10 फोल्ड, ये एक बुक में गाइडर में सॉरी लिखा हुआ 10 फोल्ड ये इंक्रीज़ हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। 2 to 3 फोल्ड जो FSH इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब हर चीज़ बड़ी हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, स्वेल हो जाएगा जो सारे का सारा मटेरियल है ना फॉलिकल वाला, ठीक है, फॉलिकल स्वेल अप हो जाएगा, मतलब यूँ एक तरह से बढ़ जाएगा और यहाँ से फिर ब्रस्ट हो जाएगा और ओव्यूलेशन हो जाएगी। बस इतनी सी बात बतानी है। और इसके अलावा ये डायग्राम को एक दफ़ा देख लीजिएगा, ये FSC के चैप्टर जो है ना रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर था, उसके अंदर भी ये डायग्राम थी, सेम वही है। ओव्यूलेशन करवा के आपने ये बाकी सारे का सारा साइकिल यूँ चला देना, ठीक है। ये एक ओवरी की है, ठीक है। ये ग्राफ एक मरतबा देख लीजिए FSH और LH का, और एस्ट्राडाइल और प्रोजेस्टेरॉन का ये ग्राफ एक दफ़ा देख लीजिएगा। अच्छा, ओव्यूलेशन के दौरान जो है वो LH आप बता सकते हैं कि ज़्यादा हुआ पड़ा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, ये वही सारा का सारा ग्राफ वो जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। रैप्चर फॉलिकल हो गया, एक्सिवेशन आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। एक ये जो है ना वो मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली जो है ना डायग्राम, ये देख लीजिएगा कि प्रोलिफरेटिव सेक्रेटरी फेस में क्या हो रहा है, फिर मेंस्ट्रुअल ल्यूटिनाइजिंग हार, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखो हर चीज़ तबाह होकर जो है ना वो वजाइना के ज़रिए बाहर आ जाती है। बस इतनी सी बातें हैं, बिल्कुल ईजी सी हैं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी गुजार दिया। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।